Question number 8. Find the number of neutrons in 14 in 7 milligram of 14C। मान लिया आपको ये सवाल दिया गया है, तो देखिए न्यूट्रॉन जो होगा एटम में होता है, आप जानते हो एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम एटम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट गिवन, एटम का वेट गिवन डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, एटम का वेट गिवन डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसको अगर आप करोगे 7 मिलीग्राम दिया हुआ है, 7 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय कार्बन 14 का एटॉमिक वेट, आप लगभग ले सकते हो 14 ग्राम, क्योंकि दिया नहीं, अप्रॉक्स कैलकुलेशन हम लोग करते हैं जनरली, इंटू Na। अगर आप क्या करोगे इसको हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हो, तो फाइनल कैलकुलेशन करके आएगा 3.011 इंटू 10⁻20। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम निकला 14C का। अगर हमको अब न्यूट्रॉन निकालना है तो पहले देखिए इन पर 14 कार्बन एटम पर 40 कार्बन एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 6, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, न्यूट्रॉन का संख्या यही होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिस वन। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालना चाहें, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम और इनटू 8, हर एटम में 8 न्यूट्रॉन, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3.011 यही होगा आंसर आपका, यही जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। समझ में आया? क्वेश्चन है किस तरह का। एक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मान लिया आपसे हम बोलते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स in, find the total number of atoms in 0.5 mole of K2Cr2O7। देखिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा। क्या होगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल दिया गया है, और इनटू एवोगाड्रो नंबर, हमारे पास मोल दिया गया है 0.5 और इनटू Na। अब देखिए इन 1 K2Cr2O7 molecule, in 1 K2Cr2O7 molecule
नंबर ऑफ एटम, सारे एटम की बात कर रहा है, कोई एटम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसका मतलब सभी एटम को गिनना है। कितना है? 2, 2 and 7, कितना हो जाएगा? 11। इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो एटम अगर हम लिखना चाहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 0.5 Na इंटू 11, मतलब 5.5 Na। सारे एटम को गिन रहे हैं, ना कि सिंपली पोटेशियम को, क्रोमियम को और ऑक्सीजन को, सभी एटम को हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल सकते हो। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 18 milliliter of H2O at NTP। देखिए, वॉल्यूम दिया गया है, बहुत लोग इसको गलत अप्रोच ये कर देंगे कि वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ये गलत अप्रोच है। कैसे गलत है पता चल जाएगा आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, पहले मोल ही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम एनटीपी पे, और वॉल्यूम 18 मिलीलीटर और ये कितना लीटर, ये गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि H2O जो है, H2O इज ए लिक्विड आइडेंटिटी, और इसलिए हम गैस का फॉर्मूला नहीं ला सकते। मोलर वॉल्यूम एनटीपी पे 22.4 होता है गैस का, नॉट लिक्विड सॉलिड का। तो इसलिए अप्रोच अलग होगा। अप्रोच ये होगा कि देखिए, दिया हुआ है वॉल्यूम जो है वाटर का है 18 मिलीलीटर, डेंसिटी जो है वाटर का होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 18 ग्राम। हो गया? ये अप्रोच है, ये आपको जानना होगा। गिवन ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मास ऑफ वाटर आ गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं वाटर का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास गिवन डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। मास की जगह वेट भी लोग यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है वो। एवोगाड्रो नंबर, देखिए मास गिवन है 18 ग्राम, मोलर मास वाटर का आप लोग सब लोग जान रहे हो। मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगा, हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 16 प्लस 2 18, तो कैंसिल हो गया इंटू Na, मतलब आ गया कितना? Na के बराबर। अब देखिए, इन 1 molecule of H2O, in 1 molecule of H2O, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप जानते हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हुआ 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ 8 इंटू 1, मतलब हो गया 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा टोटल नंबर। हमारे पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था और हर में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 Na। आया समझ में? ये अप्रोच नहीं होगा। देखिए, ये वॉल्यूम देख करके लोगों को कंफ्यूजन होता है, जानबूझ के दिया गया है कि स्टूडेंट गलती करें एनटीपी देख करके, नहीं करना है। क्योंकि H2O जो है
लिक्विड है एनटीपी पे, तो इसलिए हम लोग मोलर वॉल्यूम गैस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे एक सवाल करते हैं बस आज। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2 atoms of nitrogen combine with 3 atoms of magnesium, then find the weight of magnesium which combine with क्या 1.86 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये सवाल बहुत सिंपल है। देखिए, 2 atoms of nitrogen combine with 3 atoms of magnesium। इसका मतलब है 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कितना हुआ? देखिए, तो एक ना हम लोग को वेट में लाना है, ये देख रहे हो आप, हम लोग को वेट में लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट में लाते हैं। इसका मतलब हो गया क्या, फॉर्मूला पहले इस तरह से कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, फॉर्मूला क्या होगा, हो जाएगा Mg3 मैग्नीशियम 3 नाइट्रोजन 2। अब इस फॉर्मूला में देखिए तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है Mg3N2 का, 24 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 2, मतलब 72 प्लस 28। देख रहे हो आप कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, हालांकि उसका नीड नहीं है। 100 सही है ना, 100। अब देखिए, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कितना है कंबाइंड, 72 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विथ कितना, 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए 1 के साथ 72/28, और इसलिए 1.86 ग्राम के साथ जो हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, 72/28 इंटू 1.86 ग्राम, मतलब 1.86 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 72/28 इंटू 1.86 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंड हो। ये एक सवाल हो, ठीक है।